नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाकारों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इस क्रम में हम आदिकाल के कुछ प्रमुख रचनाकारों की एक क्रमबद्ध श्रेणी आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जिस कवि पर बातचीत करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह कवि हैं विद्यापति। आज हम विद्यापति के विषय में जानेंगे और यह जानेंगे कि विद्यापति से संबंधित जो भी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं, वो कौन-कौन से हैं। तो आइए देर न लगाएँ, सीधा हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से विद्यापति को जानते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। विद्यापति, इनका जो समय है वो 1350 से 1450 ईस्वी माना गया है। इनका जन्म बिपसी, जो दरभंगा में पड़ता है यानी बिहार में, वहाँ हुआ था। गुरु का नाम इनके हरप्रसाद शास्त्री है, पिता का नाम गणपत ठाकुर। इनकी जो रचनाएँ हैं कुल 14 मानी गई हैं और ये रचनाएँ कौन-कौन सी हैं? शैव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, ये संस्कृत में रचित ग्रंथ हैं। इसी तरीके से पुरुष परीक्षा, लिखनावली, कीर्तिलता, इसके अतिरिक्त कीर्ति पताका तथा पदावली, ये कुछ रचनाएँ जो 14 रचनाएँ मानी गई हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। इसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका तथा पदावली पे कुछ बिंदुआँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कीर्तिलता से संबंधित कुछ बिंदु हैं। यह अवहट भाषा में रचित ग्रंथ है। जो कीर्तिलता है वो अवहट भाषा में रचित है। इसमें महाराज कीर्ति सिंह के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है, ध्यान रखिएगा, इसको कहानी नाम दिया है। कीर्तिलता की जो रचना है वो भृंगी संवाद पर मानी गई है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं ऐसा कि जो भृंगी संवाद है वो कीर्तिलता में दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से सुखी संवाद किस में माना गया है, ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। किस रचना में सुखी संवाद की योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सुखी संवाद पर कहीं न कहीं इसका सृजन किया गया है, ये आप कमेंट में बताएँगे। इसी तरीके से कीर्ति पताका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसकी भाषा जो है वो भी अवहट है। अब इसी तरीके से जैसे कीर्तिलता की भाषा थी, उसी तरीके से कीर्ति पताका की भाषा अवहट में है। इसमें राजा शिव सिंह के जीवन चरित्रों का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कीर्ति सिंह के जीवन चरित्रों का वर्णन किया गया है कीर्तिलता में, जबकि कीर्ति पताका में शिव सिंह के जीवन चरित्रों का वर्णन है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसका संपादन अभी नहीं हुआ है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका संपादन अभी तक नहीं किया गया है। अगली जो रचना है वो पदावली है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे इसकी भाषा ब्रज मिश्रित मैथिली है। ध्यान रखिएगा, इसकी भाषा जो है वो मैथिली है और वो कैसी मैथिली है? ब्रज मिश्रित, यानी ब्रज भाषा का भी इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि पदावली का प्रमुख कथ्य श्रृंगार है, यानी श्रृंगार इसका प्रमुख कथ्य है। इसी के आधार पर श्रृंगारिक कवि इन्होंने विद्यापति को माना भी है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। आनंद कुमार स्वामी ने पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। जो आनंद कुमार स्वामी हैं वो पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक मानते हैं। इसमें इन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय लीलाओं का अत्यंत हृदयकारी वर्णन किया है। जो पदावली है उसमें विद्यापति जी ने राधा कृष्ण के प्रणय लीलाओं का अत्यंत हृदयकारी वर्णन प्रस्तुत किया है। जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर इन्होंने पदावली की रचना की। पदावली में इनका श्रृंगारिक रूप पूर्णतः उभर कर आया है। वैसे तो संयोग और वियोग श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का रूप दिखाई पड़ता है, किंतु संयोग पक्ष का जो मार्मिक रूप उभर कर आया है वह वियोग पक्ष में नहीं दिखाई पड़ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पदावली के पदों की श्रृंगारिकता को देखते हुए लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं।
उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी, ये ध्यान रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण ये कोटेशन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये कोटेशन अक्सर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहा है। एक अगली रचना है गोरक्ष विजय, और ये गोरक्ष विजय इनका नाट्य विधा है, नाट्य विधा में लिखी हुई रचना है। इसके जो गद्य हैं वो संस्कृत में तथा पद्य जो है वो मैथिली भाषा में लिखे गए हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। अब विद्यापति से संबंधित कुछ यहाँ पर बिंदु देखने को मिलेंगे। जैसे विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं, यानी शैव संप्रदाय यानी शिव के भक्त माने गए हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि उपाधियां दी गई हैं। यानी इनके अलग अलग उपनाम हैं, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि इनको उपाधियां प्रदर्शित की गई है। विद्यापति को श्रृंगारिक, रसवादी तथा भक्त कवि मानने में विद्वानों के बीच काफी मतभेद दिखाई पड़ता है। इस श्रेणी में कुछ विद्वान जो इनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं वो इस प्रकार है, जैसे हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा तथा राम वृक्ष बेनपुरी इनको श्रृंगारिक कवि के तौर पर मानते हैं। वहीं रहस्यवादी कवि मानने वालों में जॉर्ज गेशन, नगेंद्रनाथ गुप्त तथा जनार्दन मिश्र, ये लोग इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। जॉर्ज गेशन ने विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि माना है। जो जॉर्ज गेशन है वो सर्वप्रथम इनको रहस्यवादी कवि माने हैं। इसी तरीके से कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो इन्हें भक्त कवि के रूप में मानते हैं, जैसे ब्रजनंदन सहाय जी, श्याम सुंदर दास जी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, ध्यान रखिएगा। बच्चन सिंह जो है विद्यापति हैं, इन्हें जातीय कवि कहते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मानते हैं। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसत धुली तनु भरई, ये पंक्ति जो है वो विद्यापति की है। इसी तरीके से पुरुष कहानी हौ कहो, जसु पंथावे पुत्रु, ये विद्यापति से ही संबंधित पंक्ति है। इसी तरीके से सुधा मुख के विहि निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभाव, मंगल त्रिभुवन विजयी माला, ये भी विद्यापति की ही पंक्ति है। इसी तरीके से तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है जो आदिकालीन रचनाकार हैं। इसी तरीके से अगली जो पंक्ति है, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, ये कीर्तिलता से है। जई सुरसा होशई मम भाषा, जो बूझही सी करही प्रशंसा, ये भी विद्यापति की ही पंक्ति है। ये अवहट में रचित पंक्तियां हैं। इसी तरीके से अगली पंक्ति है, कनक कदली पर सिंह समारत, तापर मेरु समाने। एक महत्वपूर्ण और भी पंक्ति है कि देशी अलवैना सब जग मिठा, ये काफी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पंक्ति है, अक्सर पूछी भी जाती रही है। तो इस तरीके से मुझे यह आशा है कि आप सबको यह क्लास निश्चित तौर पर पसंद आ रही होगी। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अन्य मित्रों तक इसकी पहुंच हो सके इसके लिए इसे शेयर भी करना न भूलें। चलिए अगले क्लास में हम पुनः एक नए कवि को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए।